आज हम मार्केट अर्थात बाजार अर्थात विपणन के बारे में समझेंगे। बाजार का अर्थ उस स्थान या क्षेत्र से होता है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। वाणिज्यिक क्षेत्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापार की जाने वाली किसी वस्तु और उसके खरीदने बेचने वाले के लिए किया जाता है, जो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं या जिनके बीच प्रभावपूर्ण प्रतियोगिता होती है। बाजार उन लोगों के समूह को कहा जाता है जिनमें आपस में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हो और जो किसी वस्तु का विस्तृत रूप से क्रय विक्रय करते हो। अर्थशास्त्रियों द्वारा बाजार शब्द का अभिप्राय किसी विपणन स्थान से नहीं समझा जाता जहां वस्तुएं क्रय एवं विक्रय की जाती हो, किंतु उस समस्त क्षेत्र से लिया जाता है जहां क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे से ऐसे परस्पर संपर्क में हो जिससे एक जैसी वस्तुओं की कीमत समानता की ओर आसानी एवं शीघ्रता से प्रवृत्त हो। बाजार किसी क्षेत्र तक व्याप्त होता है, भले ही वह क्षेत्र एक जिला, प्रांत, देश अथवा पूरा विश्व हो सकता है जहां से क्रेता एवं विक्रेता संबंधित हो। इसका अर्थ किसी विपणन स्थल से नहीं है जहां वे एकत्रित होते हैं। बाजार से अभिप्राय उन समस्त क्षेत्र से है जिनमें क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे से प्रत्यक्ष अथवा बिचौलियों के माध्यम से ऐसे संपर्क में हो कि वस्तु की किसी एक भाग की कीमत किसी दूसरे भाग की कीमत से प्रभावित करे। उद्यमी और बाजार के बीच यह संबंध है कि उद्यमी का भाग्य बाजार के पिटारे में बंद होता है। वैसे तो हर उद्यमी बाजार के हालचाल का पूर्व आकलन करके ही अपने क्रिया की दिशा एवं दशा निर्धारित करता है, किंतु बाजार की प्रकृति गिरगिट जैसा रंग बदलने जैसी है। यह कौन सी बयार कब बहने लगी इसका पूर्व आकलन बहुत अधिक भरोसेमंद नहीं हो सकता। अतः उद्यमी को बाजार की हलचल पर हमेशा अपनी दृष्टि जमाए रखनी होगी, अन्यथा अनायास उठी हुई आंधी उसे जड़ से निर्मूल कर सकती है। उद्यमी को अपने अनुभव, ज्ञान, विवेक से बाजार के प्रत्येक गतिविधि का सूक्ष्म अध्ययन करके आने वाले तूफान परिवर्तन का आकलन करना होगा। तदनुसार अपने कार्य में परिवर्तन संशोधन करना होगा। यह कार्य कहने और सुनने में जितना आसान लगता है, व्यवहार में उतना ही कठिन है, क्योंकि सिर्फ इतने ही कार्य के लिए उद्यमी को अपने सूचना तंत्र को बिल्कुल दुरुस्त और उद्यतन करके रखना होगा ताकि बाजार में पल पल की घटना पर नजर रखी जा सके। विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादकों के उपभोक्ताओं की ओर प्रवाहित करता है। विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति एवं समूह अपनी आवश्यकता एवं इच्छा को प्रस्ताव उत्पत्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं तथा मूल्यवान उत्पादों एवं सेवाओं का अन्यों के साथ विनिमय करते हैं। विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रिया शामिल होती है। विपणन में वे सभी प्रयत्न शामिल होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं और उनके भौतिक वितरण की व्यवस्था करते हैं। विपणन अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें स्थान, समय एवं अधिकार उपयोगिताओं के उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। विपणन एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को बदला जाता है तथा उनके मूल्य मुद्रा में तय किए जाते हैं। विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं का समावेश किया जाता है जो वस्तु के उत्पादन केंद्रों से उठाकर उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए की जाती है। इस दृष्टि से विपणन के क्षेत्र में केवल क्रय विक्रय, विनिमय, विज्ञापन, संग्रह, परिवहन, श्रेणियन आदि क्रियाएं ही जाती है, किंतु व्यापक दृष्टि से विपणन की विषय सामग्री के अंतर्गत विक्रय नीतियाँ, विक्रय प्रबंध एवं संगठन, मूल्य निर्धारण, वस्तु का विकास, व्यवसायिक जोखिम को कम करने के साधन तथा विपणन अनुसंधान आदि सभी क्रियाओं का समावेश किया जाता है।
आधुनिक समय में विपणन का यह व्यापक अर्थ ही अधिक प्रचलित है। विपणन कार्य वस्तुओं का उत्पादन आरंभ करने से पहले प्रारंभ हो जाता है तथा विक्रय के बाद भी निरंतर चलता रहता है। विपणन के कार्य है। विपणन कार्य का नियोजन, कार्य का संगठन, कार्य का स्टाफिंग, कार्य का निर्देशन, कार्य का नियंत्रण। इसके अलावा विपणन अनुसंधान, उत्पाद नियोजन, वैज्ञानिक क्रय, वस्तुओं का एकत्रीकरण, श्रेणीकरण और प्रमापीकरण, ब्रांडिंग, भंडारण, परिवहन, पैकिंग, मूल्य निर्धारण, अधिकार का हस्तांतरण, विज्ञापन, वित्त प्रबंधन, जोखिम उठाना, सेवा कार्य, ये विपणन के मुख्य कार्य है। आधुनिक व्यावसायिक जगत में विक्रय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में संपूर्ण उत्पादन का अंतिम ध्येय विक्रय होता है। विक्रय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न आवश्यक एवं महत्वपूर्ण वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है और दूसरी ओर व्यावसायिक संस्था अपनी वस्तुएं उपभोक्ताओं में वितरण करने का कार्य संपन्न करती है। आज भी व्यवसाय की अंतिम सफलता उनकी विक्रय योग्यता पर निर्भर करती है। दोषपूर्ण विक्रय प्रबंध की दशा में विक्रय कार्य असफल एवं निष्प्राण हो जाता है, जबकि विक्रय विभाग से सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित होने पर अधिक रूप से दोषयुक्त उत्पादों को भी बेचने में सफलता प्राप्त हो सकती है। ये विपणन एवं मार्केटिंग के बारे में जान रहे थे।